हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वोकैब के क्लास के अंदर। देयर आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स व्हिच वी नीड टू लर्न। लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, आई एम श्योर यू नो दोज वर्ड्स, यू हैव गॉन थ्रू दैट वीडियो एंड आई गॉट वेरी पॉजिटिव फीडबैक ऑफ दोज वीडियोस सेइंग दैट सर और ज्यादा बनाइए जो हमें वर्ड्स एग्जाम में मदद करे। सो दोस्तों, इसीलिए you can say we are bringing this another module for vocab which is important from exam point of view. Okay, so for example let's say yesterday we talked about this confusing words. ठीक है, कुछ example मैं लेके आया हूँ वापस. ठीक है, what is the difference between avenge and revenge? Okay, चलिए देखते हैं. revenge और avenge में अंतर क्या है? avenge बोलता है किसी को पनिश करना, किसी ने कुछ गलत किया है, ठीक है, जस्टिस देने के नाम पे उसको पनिश करना. सो वी हैव एवेंजर्स, yes or no, कैप्टन अमेरिका, हल्क एंड आवर आयरन मैन एंड एवरीवन. सो दे वर सर्विंग एज अ जस्टिस. ओके, इसीलिए तो वो आया था जस्टिस लीग. yes or no, जस्टिस लीग मूवी आ गया था उन्हीं के बेसिस के ऊपर ध्यान रखते हुए. ठीक है, एवेंज करना, दैट इज टू पनिश. सो व्हाट इज रिवेंज? रिवेंज इज बेसिकली बदला. yes or no, याद है वो बदला बदला, है ना? क्या अजीब गाना बनाया था हाउसफुल 4 के अंदर. बट एनीवे, सो कॉजिंग डैमेज इन रिटर्न ऑफ हार्म, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से, बदला. ओके, सो दैट इज रिवेंज, कॉजिंग डैमेज इन रिटर्न ऑफ हार्म कॉज. सो फॉर एग्जांपल, आंख का बदला आंख, हाथ का बदला हाथ, खून का बदला खून. ऑल दोस थिंग्स आर इश्यूज रिलेटेड टू रिवेंज, while avenge is to punish for the sake of justice. Okay, ठीक है, that's how the idea is. Then we have another confusing word like intuition and instinct. Okay, my intuition says something and my instinct towards something. Okay, for example, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि भाई सलमान खान की नई मूवी राधे रिलीज हो रही है, yes or no, तो आपका इंस्टिंक्ट बोलेगा कि भाई अच्छी नहीं होगी. yes or no, ठीक है, दैट इज योर इंस्टिंक्ट सेज कि यार उसमें दम नहीं है. अभी मानो गलती से आप मानो अपना फोन खोल के बैठे हो और वहां पे राधे मूवी का एक ऐसे कुछ सीन आ जाए, yes or no, और अचानक आपके आजू बाजू कोई घूमने वाला आपका फ्रेंड दिख जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तुरंत उसको चेंज करो. yes or no, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट, बिकॉज यू डोंट वांट योरसेल्फ टू बी सीन टू योर फ्रेंड्स वाचिंग राधे. yes or no, that is how the idea is. Instinct is a reaction. Okay, so when someone is throwing certain things on you, for example, let's say water, your reaction is like this, that is called instinct. Intuition, okay, that is your gut feeling, your belief. Okay, many times we apply our intuition for grammar, we apply our intuition for current affair questions. ठीक है, not every time our intuition is right, but that's a gut feeling. I am a rationalist guy. I always tell you to avoid the gut feeling wala idea. Okay, great. Then we talk about substantive and substantial. Okay, substantive, that is quality के बारे में बात हो रही है. Substantial is a quantity के बारे में बात होती है. For example, let's say salary of a lawyer in a law firm is substantially higher than the salary of teachers, but teachers contribution is substantively higher than the, you can say, contribution by the lawyer, the law firm. सिंपल है, समझ में आ गया. ठीक है, सो दोस्तों, सब्सटेंटिव इज मोर अबाउट क्वालिटी, सब्सटेंशियल इज अबाउट क्वांटिटी. ओके, सब्सटेंशियली हाई होना मतलब उसकी नंबर में ज्यादा होना. फॉर एग्जांपल, लेट्स से इटली हैड अ सब्सटेंशियल लीड इन दी, लेट्स से, पेनल्टी अगेंस्ट स्पेन इन द लास्ट यूरो कप. yes or no, यूरो कप सेमीफाइनल में इटली ने स्पेन को हरा दिया ना. रात को देखी थी ना मैच? ठीक है, अच्छा देखिए तो भैया, गलती है भैया, क्लैट की तैयारी करो, क्यों देख रहे हो ऐसा? सो दैट इज सब्सटेंशियल लीड. ओके, सब्सटेंटिव इन अ क्वालिटी वाला गेम. ओके, सब्सटेंटिव इज अ क्वालिटी. चलिए, आज हम कुछ और वर्ड देखेंगे. ये तो हमने कल का रिवीजन कर दिया कि कल क्या किया था. आज हम बात करने वाले इन शब्दों के बारे में. ओके, सो वी आर कमिंग अप विथ, यू कैन से, फ्यू इफेक्ट्स. लाइक समवन सेज chilling effect, someone say domino effect, spillover effect, cascading effect, ripple effect. वो बातें हो रही है. आपने ये वर्ड सुना होगा, cascading effect, GST,
के अंदर कास्केडिंग इफेक्ट होता है, या पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ जाती है, सो देयर इज कास्केडिंग इफेक्ट. ओके, ठीक है. आपने देखा होगा कि बाय एप्लीकेशन ऑफ सेडिशन लॉ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अचीव चिलिंग इफेक्ट ऑन द पीपल, ऑन द सिटीजन्स, ऑन द सब्जेक्ट्स. ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं इन सभी शब्दों का मतलब, है ना. चलिए, चिलिंग इफेक्ट क्या होता है? चिलिंग इफेक्ट इज कोई ऐसा एक्शन करना, ठीक है, सो दैट पब्लिक एट लार्ज अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज बीइंग डिस्करेज्ड, दिस इज बीइंग डिस्पैरेज्ड. आपको ये नहीं करना है. ये सुनो, फॉर एग्जाम्पल मास्क नहीं पहनोगे, उसके ऊपर मानो फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज का फाइन लगा दिया. Now what will happen with the 5,000 rupees ka fine? It is going to send the chilling effects to the people. People will be very much fearful and people will wear mask. Yes or no? For example, journalists, ठीक है, when they publish news, so what does government do? Government उनके ऊपर Official Secrets Act लगा देती है कि भैया तुमने हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पब्लिक को बता दी, तुम गलत काम कर रहे हो, चलो तुम जेल में. Yes or no? Sedition लगा दिया, आर्टिकल मतलब सेक्शन 124A लगा दिया. All those things are basically called chilling effects. Okay, while when we say spillover effect, effect on one place due to activities at other place. ठीक है भैया, effect at one place because activities at other place. For example, let's say China, है ना, चाइना अपने यहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ एक्टिविटी करता है, तो उसके इफेक्ट इंडिया में भी होते हैं. यस और नो? दैट इज कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट. ठीक है, स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू स्टडी फॉर लेट्स से लॉजिकल रीजनिंग और फॉर दैट मैटर यू आर स्टडिंग vocab here. Okay, what are the spillover effect of all this? There is a spillover effect in your logical reasoning. So when they use chilling effect, when they use domino effect as a word, you know वो word का मतलब क्या है. Or there is a spillover effect on your legal front. Legal में ऐसे पैसेज आ गए. या there is a, you can say there is a spillover effect on the current affair. So that's very important. Yes or no? Great. Domino effect. Domino effect क्या हुआ? Domino effect हुआ एक इवेंट है ना, उसकी वजह से चेन रिएक्शन फैलने लगा और उसके बाद सब कुछ एक साथ गिरने लगा. फॉर एग्जाम्पल यू वेक अप 1 hour लेट इन द मॉर्निंग टू कवर अप दैट 1 hour. ठीक है, यू एक्चुअली फाइट फॉर फुल डे. पूरा दिन आपका उसमें बर्बाद हो जाता है क्योंकि आप वो 1 घंटा कवर अप करने के लिए पीछे पड़ जाता है. चेन रिएक्शन, डोमिनो इफेक्ट. Yes or no? For example, you start with your, you can say, entrance exam and let's say your first section goes in a bad way. Okay, so what happens? Domino effect. ठीक है दोस्तों, एक समझदार और स्ट्रॉन्ग माइंड इस डोमिनो इफेक्ट से बचता है. Yes or no? अगर मानो आपका पहला सेक्शन बुरा गया, हो भी सकता है ना, ठीक है. We are in the world where anything is possible. You are appearing for a mock examination. You don't know how the examinations may come, and you know that particular section is strong with you. You start with that section, but somehow you couldn't do well in the exam in that first section. What will happen? There is a domino effect कि यार ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, है ना, बर्बाद हो गया, अब क्या करूंगा, आगे तो और कुछ होगा नहीं. ऐसे नहीं सोचते हैं. कीप योर माइंड स्ट्रॉन्ग. ठीक है. रिपल इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ वन इवेंट स्प्रेड्स टू अदर प्लेसेस. यस और नो? भैया एक इफेक्ट अलग अलग जगह पे स्प्रेड होती है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यूएसए मॉनेटरी पॉलिसीज, है ना, थोड़ी सी इजी मॉनेटरी पॉलिसी है, आसानी से सस्ते दाम पे ये लोग लोन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और वहां पे वो लोग ज्यादा रेट नहीं लेते हैं. क्या होगा? लोग बहुत सारा पैसा यूएसए से लेते हैं एंड देन दे पुट लॉट ऑफ मनी इन कंट्रीज लाइक इंडिया इन एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वहां पे पैसे लगाते हैं. ये सुनो, तो होगा क्या भैया? उसकी वजह से वहां पे इजी मॉनेटरी पॉलिसी से इंडिया जैसे कंट्री में बहुत सारा मनी सप्लाई होता है. अगर इंडिया में बहुत सारा मनी सप्लाई होता है तो यहाँ पे आरबीआई को ध्यान रखना पड़ता है कि भैया ये रेपो रेट थोड़ा बढ़ा के रखो. ये सुनो, नहीं तो बहुत सारा पैसा मनी सप्लाई आ जाएगा, मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. ये सुनो, दैट इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट. ओके, दैट इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट. ठीक है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिपल इफेक्ट एंड स्पिल ओवर इफेक्ट. स्पिल ओवर इफेक्ट होता है कि एक जगह का इफेक्ट दूसरी जगह पे. ओके, फॉर एग्जांपल लॉजिक का या वोकैब का मेहनत विल हेल्प यू इन लीगल. ओके, व्हाइल रिपल इफेक्ट, रिपल्स फैलती है.
yes or no, ripples फैलती है. For example, let's say you are appearing for the exam and suddenly you can say one of the child wakes up and मतलब उठता और रोने लगता है. So there are ripple effect, है ना, फीलिंग बुरी आती है. Cascading effect, causation of one event creates condition that causes secondary events. Yes or no, ठीक है भैया. कास्केडिंग इफेक्ट, जैसे ये कास्केड होता है ना कि एक पानी भर गया तो उसको वो पानी और नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट. फॉर एग्जांपल लेट्स से पेट्रोल प्राइसेस आर गोइंग अप. Yes or no, सो कास्केडिंग इफेक्ट क्या है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का भाव बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मिल्क प्राइसेस बढ़ेगी, मिल्क बढ़ेगा तो ओवरऑल सब कुछ यू कैन से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना. एक और एग्जांपल, एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर. कोई कारण से टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए, ये सुनो, टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए तो जिसकी वजह से क्या होगा भाई, उसकी कास्केडिंग इफेक्ट क्या है, डियर का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा. अच्छा, डियर का पॉपुलेशन बढ़ेगा, व्हाट इज द कास्केडिंग इफेक्ट, दैट इज द इल इफेक्ट ऑन दी जंगल. yes or no, so those kind of things are called cascading effect. I hope these are very important for you. चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. now we also understand two other words like banana republic and tin pot dictator. what is banana republic? banana republic मतलब एक ऐसा कंट्री, ध्यान से सुनना, एक ऐसा कंट्री, छोटा सा कंट्री which has only one item to export and they are exporting that item to a big large country like banana. for example, let's say a country, ठीक है, which is politically unstable, that country has only one product, ठीक है, which is called banana, and they are selling that banana to only one powerful country. so that means whatever happens in that country is basically dictated by that powerful country. yes or no, that is called banana republic. for example, you can say O Henry ने उसको 1901 में यूज करा था when he was describing a situation of a country called Honduras. Honduras was selling banana to USA. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि होंडुरा की इकोनॉमी में तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हो, तो यूएसए का उसके ऊपर दारोमदार कितना होगा आप समझ सकते हो. टिन पॉट डिक्टेटर इज एन ऑटोक्रेट, जिसको ऐसा लगता है कि इज वेरी पावरफुल बट इन रियलिटी ही इज नॉट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से व्हेन हिटलर started saying that look, I am very powerful, he was actually not, but because of appeasement by the other European members, ठीक है, he slowly and slowly became reasonably powerful such that he started, you can say, getting into the World War II. अपीजमेंट थ्योरी है कि जब उसने लोगों से ना बोलना चालू कर दिया, है ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेलियस की वजह से, जो ऑब्वियसली इमोरल ट्रीटी थी, ठीक है, जो जर्मन के ऊपर बहुत सारा लेकिन से दमन गुजार रहे थे, तो उन्होंने बोला हम नहीं मानेंगे, हम पैसा भी नहीं देंगे. चलिए अच्छी बात है, पैसा नहीं दो तो किसी ने कुछ सामने हल्ला नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कितना पैसा तो वो दे ही नहीं पाएगा. जब वो दे ही नहीं पाएगा तो अब दे नहीं रहा है तो कोई नहीं भैया, चिंता मत करो. दिस इज व्हाट पीपल जनरली थिंक, दैट इज कॉल्ड अपीजमेंट. अपीजमेंट थ्योरी की वजह से उसको लगता ही वॉज वेरी पावरफुल, बट एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू टोल्ड टू द वर्ल्ड कि भाई जर्मनी वॉज नॉट वेरी पावरफुल, उसके बाद तो वो पावरफुल बने. देन we have another, you can say, words like Trojan horse, Achilles heel, cross the Rubicon, Damocles sword, hold out olive branch. ठीक है, these are the easy words. I'm sure you know this word called hold out olive branch. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है ना, पति पत्नी के झगड़े के अंदर इट इज ऑलवेज पति हु कम्स आउट विद अ, यू कैन से, ऑलिव ब्रांच. ठीक है, मेरे को भी ऐसा करना पड़ता है ना, आई हैव टू हैंड आउट ऑलिव ब्रांच. ठीक है, हर बार. That's how the game works. आपको भी समझदारी रखनी पड़ेगी लाइफ में, है ना, आप फ्यूचर में ध्यान रखना. चलिए एनीवे, ट्रोजन हॉर्स मतलब ये क्या हो गया, ऑलिव ब्रांच देने का मतलब क्या हो गया, ऑफर ऑफ पीस एंड रिकंसिलिएशन. जब दो कंट्रीज के बीच में झगड़ा हुआ, दो पार्टीज के बीच में झगड़ा हुआ, कोई ना कोई एक बंदे को ऑलिव ब्रांच देनी पड़ेगी ना, कि भैया सॉरी, या चलो भैया हम शांति या सुलह करते कुछ करते हैं. दैट इज व्हाट दी होल्डिंग आउट ऑलिव ब्रांच. ट्रोजन हॉर्स दोस्तों ये कहानी थी ट्रॉय की. एक्लिस नाम का, है ना, ग्रीक का हीरो. ठीक है, ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय ट्रॉय. ट्रॉय एक पावरफुल सिटी हुआ करती थी और वो बहुत ही ज्यादा फोर्टिफाइड हुआ करती थी, कोई अंदर घुस नहीं सकता था. ठीक है, काफी दिनों तक कैन से एजियन सी के आजू बाजू ये पूरी की पूरी एक्लिस की सेना खड़ी थी और वो कोशिश कर रहे थे कि हम अंदर घुसे, वो घुस ही नहीं पा रहे थे. ठीक है, और कैन से क्या करे, एक्लिस ने आइडिया लगाया.
उन्होंने बोला कि भैया हम लोग हार गए। उस जमाने में जब हारते हो तो यू पुट अ गिफ्ट टू अ राजा कि सॉरी वी आर गोइंग अवे, ठीक है। सो ही पुट अ गिफ्ट, एक बड़ा सा लकड़े का, है ना, बड़ा सा ह्यूज साइज का हॉर्स बना दिया और वो वहां पे छोड़ के सभी लोग वहां समुद्र के बाजू बाजू से निकल गए, कहीं छुप गए, ठीक है। और वो जो हॉर्स था, उस हॉर्स के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा था, मतलब 20-30 माले जितना ऊंचा हॉर्स मतलब पॉसिबली हो सकता था, वहां पे एक्किलीज की सबसे पावरफुल लोग अंदर छुपे हुए बैठे थे और उन्होंने ट्रॉय के दरवाजों के बाहर उसको गिफ्ट में लगा दिया। ट्रॉय के राजा को लगा कि ये लोग हार गए, है ना, और ये गिफ्ट देकर चले गए। सो दे अलाउड ट्रोजन हॉर्स टू एंटर, जस्ट लाइक योर कंप्यूटर अलाउज ट्रोजन हॉर्स वायरस टू एंटर। ये सुनो कि भाई आओ अंदर लेके आओ, अंदर लेकर आए। पूरी रात लेकिन से उन्होंने जश्न मनाया और फिर जब लोग पूरे रात को सो गए, सभी लोग उस हॉर्स में से बाहर निकले और अंदर से डिस्ट्रॉय कर दिया। अ पर्सन हु जॉइंस ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्ट्रॉय इट फ्रॉम इनसाइड, दैट इज नोन एज ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। सिमिलरली वही एक्किलीज, एक्किलीज की माता जी, है ना, एक्किलीज को बहुत पावरफुल बनाना चाहती थी, तो वहां पे एक डिवाइन रिवर थी और डिवाइन रिवर में जब वो एक्किलीज पैदा हुआ तो उसको यू से उस डिवाइन रिवर में उसका यू से बैप्टाइज या उसको पानी में यू से डाला गया, है ना। उसने उसको मतलब पैर से पकड़ा था और पानी में डाला, ठीक है। वो डिवाइन रिवर का पावर ये था कि आपकी बॉडी को स्ट्रांग बना दे, और उसने हील से पकड़ा था, पानी में डाला, हील वीक रह गई, ठीक है। और आखिरी में एक्किलीज मरा कहां पर, जब उसकी हील के ऊपर एक एरो लगाया गया। ये सुनो, सो दैट्स अ वल्नरेबल पॉइंट। मैनी ऑफ यू थिंक दैट मैथमेटिक्स is my Achilles heel with respect to my CLAT examination. You may possibly wonder in this particular way. Actually ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। In fact, what you have to do is you have to cross the Rubicon with respect to your maths. What do you mean by crossing the Rubicon with respect to maths? It means committing yourself to a particular course of action with no chance to go back. एक बार घुस जाओ, पीछे मुड़ के देखो मत। अंदर घुस गए तो अपने आप, अभी क्रॉसिंग रूबिकॉन कैसा हो गया, आपने एक बार क्लैट का फॉर्म भर दिया, आपने एक बार वो, है ना, टक करके 4000 रुपीज वाला बटन दबा दिया कि आई पे, ऐसा बटन दबा दिया और 4000 आपके अकाउंट से कट गए। अब यू कांट गो बैक, ये नो, ठीक है। डेमोकल स्वॉर्ड, डेमोकल, ठीक है, किंग डायनिसिस के दरबार में एक कोर्टियर था और डेमोकल को लगता था कि राजा क्या काम करता है, ठीक है। कोर्टियर खुलेआम बोलता था कि राजा जी आप तो, आपकी लाइफ तो अच्छी है, लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ती है, काम तो हम करते हैं, ठीक है। राजा ने बोला अच्छा, बहुत अच्छी बात है, चलो तुम आ जाओ, तुम बनो एक दिन के राजा, ठीक है। तो उसको बिठा दिया थ्रोन के ऊपर और उसके सर के ऊपर तलवार लटक रही है और तलवार एक से हेयर मतलब बाल के बलबूते के ऊपर टकी हुई है। समझ रहे हो, ठीक है। अ डेंजर विच इज क्लोज बाय, अ डेमोकल स्वॉर्ड। इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर करंट अफेयर, इफ यू आर नॉट वाचिंग प्रो टैलेंट्स करंट अफेयर रिवीजन मॉड्यूल्स, ठीक है, there is a Damocles sword hanging on you because there are so many topics which you have not covered up. Come and watch those videos ताकि सर के ऊपर से वो तलवार तो निकल जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, ग्राउंड जीरो, फोर्स मल्टीप्लायर, गंगो, गुरिल्ला वॉरफेयर, हाराकिरी, कामिकाज, ठीक है, ये तरीके के वर्ड बनते भैया। ग्राउंड जीरो क्या होता है, जिस जगह पे सब कुछ शुरुआत होती है या कहीं पे डिजास्टर की सबसे महत्वपूर्ण जगह, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड जीरो, है ना। वुहान लैब वाज अ ग्राउंड जीरो फॉर दिस पैंडेमिक, यस और नो। सो दैट इज जहां से ये सब शुरुआत हुई, यस और नो। वुहान इज अ ग्राउंड जीरो। आपने देखा होगा इस तरीके के अखबार में न्यूज आइटम, 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, हिरोशिमा नागासाकी, दे आर द स्टार्टिंग पॉइंट और द बेस ऑफ एक्टिविटी। फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है दोस्तों, बाय वाचिंग प्रो टैलेंट्स करंट अफेयर मॉड्यूल्स, रिवीजन मॉड्यूल्स, इट इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स मल्टीप्लायर? It is going to increase your effectiveness in the examination because the way we are connecting the dots, the way we are giving 360-degree perspective to you in this particular modules, they are going to give you wonderful support. Yes or no? In fact, ये पूरा का पूरा comprehensive revision module is acting as a force multiplier.
ठीक है, तगड़ा काम करता है दोस्तों। ठीक है, आपने जो भी पढ़ाई करी है, अगर आपने करी नहीं है तो पक्का ही फायदा होना है। अगर आप पूरा सिलेबस करके बैठे हो ना, ये तरीके के सेशंस आपको फोर्स मल्टीप्लाई करने में मदद करेंगे। गंग हो, आज हम बैठे हैं 7 जुलाई के ऊपर, 23 जुलाई को हमारी एग्जाम है। सो वी आर gung ho about our CLAT. They are not saying that CLAT should be postponed. They are saying yes, we take it. चलिए आ जाइए, 23 जुलाई को लड़ाई लड़ते हैं, है ना। दैट इज नॉट ओवरली ईगर अबाउट गोइंग इनटू अ बैटल। ठीक है, कामिकाजी was basically a fighter pilot in Japanese warfare. ठीक है, वो प्लेन लेके निकलता था। ठीक है, घर बोल के आया है अब वापस नहीं आऊंगा, और गया है, और वो पहुंच जाता है, सामने जो प्लेन आ रहे ना उसको ठोक देता था। ठीक है, वो तो खुद ही मरेगा ही मरेगा। ठीक है, पर सामने वाले को मार के जाएगा। दैट इज कॉल्ड, यू कैन से, कामिकाज़ वाइल्ड एंड रेकलेस पर्सन हु एक्ट्स इन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैनर। ये सुनो, ठीक है, बहुत बार समझिएगा दोस्तों, मेनी टाइम्स इन द क्लैट एग्जामिनेशन वी एक्ट लाइक दिस, है ना, वी एक्ट लाइक दिस। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि भैया मतलब अब मेरे से कुछ हो तो नहीं रहा है, तो गोले भर देता हूं मैं, रैंडम तुक्के मार देता हूं, ए बी सी। ठीक है, सो यू आर गोइंग इन अ वाइल्ड एंड रेकलेस मैनर। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर में भी बहुत बार हम ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जापान के लोग, है ना, जब भी वो जैसे मंगोलियन मतलब चंगेज खान के लोग जब पूरे चाइना में राज कर रहे थे और पूरे से सेंट्रल एशिया में एक्सपांड हो चुके थे, नाउ दे वांटेड टू एक्सपांड टू इंडिया, दे वांटेड टू एक्सपांड टू जापान एज वेल। ओके, इंडिया तक तो आ नहीं पाए हिमालय की वजह से। ठीक है, जिसने हमें बहुत बचाया। हिमालय उस तरफ से बहुत डिफिकल्ट है एंटर करना, अपने यहाँ से हिमालय चढ़ना बहुत ईजी है ना, नेपाल की साइड से हिमालय चढ़ना बहुत ईजी है। माउंट एवरेस्ट पे लोग जाते हैं ना, ठीक है, बहुत जाते हैं, और माउंट एवरेस्ट पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। गेम लोग मरे उसका नहीं है, उनकी एक से फेद का है, उनकी उस मोटिवेशन का है। ठीक है, वही बात है दोस्तों, अगले 20-30 दिनों में हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल होंगे हमें नहीं पता, पर वो एक सपना कि माउंट एवरेस्ट पहुंचूंगा, है ना, वो लड़ाई तो चाहिए ना, वो जज्बा तो चाहिए। तो जज्बे के साथ नेपाल से लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं। ये सुनो, उधर से चढ़ नहीं पाते तो मंगोलियन चंगेज खान वाले लोग कभी इंडिया पे अटैक नहीं कर पाए। जापान में जब अटैक करने गए, ठीक है, तो वहां पे एक बड़ा सा गॉडविंड, वो लोग ना बोलते उसको गॉडविंड, एक बड़ा तूफान आ गया, टाइफून बोलते वहां तो। ये सुनो, याद है ना, अलग अलग तरीके के जो साइक्लोन या हरिकेन या टाइफून, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम होते हैं उसके। ये सुनो, दैट इज व्हाट आई डिस्कस इन साइक्लोन ताउते। जब साइक्लोन ताउते के बारे में मैं करंट अफेयर में आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने ये सब चीजों के बारे में आपको समझाया। गॉडविंड, सो गॉडविंड के एक्शन की वजह से, ठीक है, मंगोलियन कुडंट एंटर इनटू जापान। इसलिए जापान अपने आप को यह मानता है कि हमें भगवान की देन है, हमें कोई से हरा नहीं सकता, भगवान हमें प्रोटेक्ट करते हैं। बात सही है। जापान के लोग बोलते हैं दे हैव अ वेरी हाई रेप्यूटेशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर लाइफ। ठीक है, इफ देयर रेप्यूटेशन गोज इन एरे, okay, so what do? They commit harakiri. Now this is what the action, indeed that's action. So they have a big knife, ठीक है, बड़ा सा knife आपने देखा होगा, है ना, and they put into their stomach. That's called harakiri, which is a ceremonial suicide. It is ceremonial, okay, ठीक है भाई। सुसाइड करना, जैसे अपने यहाँ पे वो विमेन का जो जौहर होता था, है ना, जो पद्मावत मूवी के अंदर आपने देखा होगा जौहर, है ना, वही जौहर, which is a ceremonial suicide। वैसे जापान का ceremonial suicide, जौहर में बहुत सारे लोग होते थे, हाराकिरी में सिंगल। Okay, so for example, let's say if I tell you कि if you are not watching mathematics sessions and you are not preparing yourself for mathematics के concepts, it is a harakiri which you are going to commit on 23rd of July, ऐसा बोल सकते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर, हमारे शिवाजी महाराज गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे। मुगलों के सामने लड़ना है तो कैसे लड़ेंगे भाई, मुगलों के पास बड़ी बड़ी एक से फौज है, मराठा के पास इतनी बड़ी फौज है नहीं, तो क्या करेंगे, लड़ेंगे कैसे। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या करना है, रेड लगाओ, सबोटेज कर लो, एम्बुश अटैक करो, करना पड़ेगा ना। दैट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ नॉन फॉर्मली ट्रेन्ड ग्रुप ऑफ पीपल अटैकिंग ऑन मुगल्स, ओके, और अटैकिंग ऑन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, दैट इज कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर। ये सुनो, सो दोस्तों गुरिल्ला वॉरफेयर किसने किया, शिवाजी ने किया। वियतनाम वॉर में वियतनामी एक ऐसे ट्राइबल लोगों ने यूएसए के खिलाफ किया।
यूएसए भरपूर हार गया, भाग जाना पड़ा, जैसे वो अफगानिस्तान में से भाग के गए ना, सब कुछ बंद करके चले गए, पूरा का पूरा एक बड़ा बंकर, बड़ी जगह, बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है, 200 बेड का हॉस्पिटल से लेकर उनकी बाइकें, उनके एसयूवीज, उनकी सब चीजें छोड़ छाड़ के चले गए भाई। अफगान आर्मी को भी नहीं पता कि लोग गए, 2 घंटे के बाद तो पता चला कि अच्छा अच्छा ये लोग चले गए, ठीक है। अभी ऐसे ही हुआ 2 दिन पहले, ठीक है। सो दैट इज हाउ दे हैव डन। पोर्चुगीज you can say वर्सेस नेपोलियन, नेपोलियन ने पोर्चुगीज के ऊपर अटैक करा। स्पेन और पोर्चुगीज अपने आप को नेपोलियन के अटैक से बचा पाए थ्रू गुरिल्ला वॉरफेयर, yes or no? So that is how the idea is called guerrilla warfare. And then we have few other words like machismo, jingoism, chauvinism, warmongering and pacifist, ठीक है दोस्तों। machismo मतलब एक ऐसा मेल शोविनिज्म का आइडिया that we are superior, we are aggressive, that is called machismo, ओके। इसीलिए मतलब कुछ कुछ लोग अपनी इनर वियर के ब्रांड का नाम मैचिज्मो रखते हैं। एनीवे, सो दैट्स एन एग्रेसिव मैस्कुलाइन प्राइड, ओके, दैट इज कॉल्ड मैचिज्मो। शोविनिज्म सेइंग दैट ब्लाइंड डिवोशन टू एनी कॉज और ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, कोई भी चीज के पीछे अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो यू आर शोविनिस्ट, ठीक है। और कभी कभार उस शोविनिज्म को, क्योंकि शोविनिज्म और नेशनलिस्ट होना उसमें बहुत ही एक ब्लर लाइन है। पैट्रियट होना और शोविनिस्ट होना ब्लर लाइन है। शोविनिस्ट और जिंगोइज्म में भी ब्लर लाइन है। सो यू आर पैट्रियट, आप देश भक्त हो, देश के लिए आप मर मिटने के लिए तैयार हो, दैट इज कॉल्ड एक पैट्रियट। शोविनिस्ट, ठीक है भाई, आप देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो, पर आप रैशनल भी हो, आप समझदार भी हो कि देश है भाई, देश गलत जगह पे भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम जहां जा रहे हैं सब सही है, ऐसा थोड़ी होता है। हम रोकते हैं कि देश वहां नहीं जाना चाहिए, गलत रास्ता है, हमें सही रास्ता लेना चाहिए, इस तरीके से हम रोकने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड शोविनिज्म, सो दैट इज कॉल्ड पैट्रियोटिज्म। शोविनिज्म इज ब्लाइंड, है ना, ठीक है भाई, मोदी साहब ने जो बोला वो सत्य है, बाकी मत सुनो, दैट इज कॉल्ड शोविनिज्म। जिंगोइज्म, ठीक है, जिंगोइज्म इज अ एग्रेसिव शोविनिज्म, मतलब अपने देश के लिए, अपने कॉज के लिए, अपने ग्रुप के लिए सामने वाले की जान लेने के लिए भी तैयार, ठीक है। ये तो इरेशनलिटी का मतलब इरेशनलिटी टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है। वैसे लोग हैं जिंगोइस्ट वाले, ये सुनो, वाले वॉर मॉन्गरिंग वाले लोग हैं जो डिप्लोमेसी में नहीं मानते, ठीक है। उनको लगता है कि कंट्री के साथ आमने सामने बैठकर क्या ही होगा, आओ लड़ लो, है ना, जो जीतेगा वो सिकंदर, वैसा। वाल पैसिफिस्ट बोलते हैं ऐसा नहीं, डिप्लोमेसी ये तो एकमात्र तरीका है। ये सुनो, वॉर मॉन्गरिंग, ये सुनो, जब चाइना 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जब माओ जेडोंग ने बनाई, 1921 से लेकर 1950 के बीच में रफली 70 इयर्स का बड़ा रिवॉल्यूशन लड़ा उन्होंने, 70 इयर्स के बड़े रिवॉल्यूशन लड़े, ठीक है। 1950 में चाइना बना 1 अक्टूबर, 1 जुलाई 1921, ठीक है, सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, ठीक है। अभी उसके 100 साल खत्म हुए, है ना, ठीक है। तो माओ जेडोंग ने बोला था, ठीक है, मजेदार सा आइडिया देखो, वॉर मॉन्गरिंग आइडिया क्या है। माओ जेडोंग बोले थे, माओ त्से-तुंग, he was a founder of CCP, okay, he is a founder of you can say New China as well, okay, he said that war mongering का आइडिया, ठीक है, he said power flows from the barrel of gun, ठीक है। क्या बोला था उन्होंने, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। इस विचार से उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि पावर तुम्हारे हाथ में है। ये दुनिया में 2 तरीके की दुनिया है, मतलब ये जो दुनिया है ना वो पित्तल की है, ठीक है। कुछ लोगों के पास हैव्स और कुछ हैव नॉट्स, हैव और हैव नॉट्स की लड़ाई है, ये सुनो। तो जिनके पास नहीं है, हैव नॉट्स है, उनको क्या करना पड़ेगा, उठो, जागो, इकट्ठा हो और उनसे छीनो, ऐसी बात उन्होंने समझी, ठीक है। और इससे पूरे चाइना को इकट्ठा करा और एक रिवॉल्यूशन करके चाइना देश बनाया 1950 को, ठीक है। भारत में 1915 को एक भाई साहब आए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, और उन्होंने इंडिया में लोगों को यह समझाया कि भाई अगर कोई आपको एक गाल पे चाटा मारे, ठीक है, तो कोई चिंता मत करो, दूसरा गाल भी धरो, चिंता मत करो, ठीक है। क्यों चिंता मत करो भाई, कोई वो सामने वाला तुम्हें बर्बाद नहीं करेगा। देखिए 2 देश की डेवलपमेंट क्या बेस के ऊपर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो एक वॉर मॉन्गरिंग है, एक पैसिफिस्ट है। इंडिया बोलता है वी आर पैसिफिस्ट, हालांकि
मतलब अभी तो थोड़ा सा कहानी बदल रहा है, ठीक है, बट वी आर पैसिफिस्ट, है ना। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्सफुली पैसिफिस्ट बनाया गया है, ये सुनो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, बहुत एग्रेसिव लोग थे और उनको फिर दबाना पड़ा, ये सुनो, चलिए ग्रेट। सो आई होप this kind of vocab, this kind of words, this kind of ideas are helping you. Yes or no? If this is helping you, tell me yes or no, and tell me, should I make more such kind of videos for you before your examination so that you are very clear. गलती से इनमें से कुछ वर्ड यूज हो गए, बड़ा वायदा है, एग्जाम में बड़ा स्कोर आएगा। ये सुनो, ग्रेट दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना भूलना मत, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। साथ में प्रो टैलेंट की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूलना मत, क्योंकि टेलीग्राम पे हम आपको डेली प्रैक्टिस पीडीएफ देते हैं। यस और नो? ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।